हाय फ्रेंड्स, ऑरोरा लाइट के चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हो गए हैं और एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेके। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज एक एवरेडी कंपनी का 120 वाट स्ट्रीट लाइट आया हुआ है। तो देखते हैं पहले इसका क्या प्रॉब्लम है। तो पहले इसको पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट करने के बाद देख रहे हैं कि इसका ड्राइवर या जो भी लाइट है वो कोई लोड भी नहीं शो कर रहा है और इसका कंडीशन डेड है। तो अभी इसको जो पावर सॉकेट है उससे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और पहले इसका एलईडी जो सारा है वो एलईडी सारा देखने के बाद जो पता चल रहा है 5050 का एलईडी का यूज़ किया हुआ है और ये 5 वाट का एलईडी होता है। तो इसका जो नीचे वाला जो लाइन है उसमें 5 है और ऊपर जो लंबा में लाइन है उसमें है 8। 40 × 5 120 वाट का है। तो एलईडी जो सारा है वो देख के जो पता चल रहा है कि एलईडी का लगता है कि फॉल्ट नहीं है, इसमें सारा एलईडी क्लियर है। तो इसका बैक साइड का पहले ड्राइवर का सेक्शन खोलते हैं, उसके बाद ही इसका पता हो सकता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो ठीक है, इसका पहले ड्राइवर सेक्शन को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। स्टार्ट। तो इसका बैक साइड जो है इसको ओपन कर लिए हैं। तो इसको खोलने के बाद देखते हैं इसका सिचुएशन क्या है। तो इसमें जो ड्राइवर लगा हुआ है ये भी एवरेडी का ही ड्राइवर है। तो ड्राइवर में जो लिखा हुआ है 110 से 165 165 वाट 165 वाट तक ये लोड लेगा। और यहाँ सर्ज प्रोटेक्शन लगा हुआ है। शायद किसी ने सर्ज प्रोटेक्शन में कुछ काम करने की कोशिश किया होगा। ब्लैक टेप लगाया हुआ है सर्ज प्रोटेक्शन में। तो पहले इसका जो है इसका वोल्टेज चेक करेंगे। पहले इनपुट वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है ड्राइवर में सप्लाई इन हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो पहले इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो अभी हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिए हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं, जो मीटर है वो कोई लोड नहीं शो कर रहा है। तो पहले इसको एसी का वोल्टेज 500 जो एसी है उसमें देते हैं और यहाँ सप्लाई चेक करते हैं। तो ये है फेज और ये न्यूट्रल। एसी का यहाँ सप्लाई दिखा रहा है, फेज और न्यूट्रल में सप्लाई दिखा रहा है जो सर्ज प्रोटेक्शन का इनपुट है। और अभी चेक करेंगे जो ड्राइवर में जाने वाला ट्रैक है सर्ज प्रोटेक्शन का आउटपुट। एक अर्थिंग है ग्रीन और रेड और ब्लैक जो है वो फेज न्यूट्रल आउट है। तो सर्ज प्रोटेक्शन का आउटपुट जो वोल्टेज है यहाँ आपको दिखाई देगा। सर्ज प्रोटेक्शन का आउटपुट का जो वोल्टेज है वो नहीं शो हो रहा है, वोल्टेज आउट नहीं है। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो सर्ज प्रोटेक्शन में है। तो इसको पहले डिस्कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सर्ज प्रोटेक्शन में देखेंगे जो गड़बड़ी है वो सर्ज प्रोटेक्शन में है। तो हम बताए थे कि सर्ज प्रोटेक्शन 100% रिपेयर किया जा सकता है। तो आज सर्ज प्रोटेक्शन जो है इसका जो सर्किट डायग्राम होता है उसको भी देंगे और इसको 100% रिपेयर करके दिखाएंगे। तो पहले इसको खोल के देख लेते हैं, कोई इसमें काम किया होगा। तो इसको खोल के देख लेते हैं पहले इसका कंडीशन क्या है। तो सर्ज प्रोटेक्शन सही से लगा नहीं, तो इसको निकाल के बाहर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जो है MOB मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर जो एक है ये जल गया है और इसके साथ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो है ये भी जल गया है। ये वायरन या कार्बन फिल्म हो सकता है, कोई इसको चेंज किया होगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस चलता है वो सेरामिक रेजिस्टेंस हो सकता है और या तो ग्लास रेजिस्टेंस होगा। हाई एम्पियर का रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि इसका एम्पियर 2 एम्पियर है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है इसका 10 से 15 एम्स तक रेजिस्टेंस दिया जाना चाहिए यहाँ पर।
तो पहले इसका जो सर्च प्रोटेक्शन है, इसको आप हमेशा यूट्यूब में वीडियो देखिएगा, जो सारा यूट्यूबर है इसको खोल के अलग कर देता है और ड्राइवर को डायरेक्ट करके सप्लाई दे देता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि सर्च प्रोटेक्शन जो होता है ये ड्राइवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। 10 KB तक ये प्रोटेक्शन दे सकता है, इसीलिए हमेशा सर्च प्रोटेक्शन को रिपेयर करके इसमें लगाइए। तो पहले इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं कि सर्च प्रोटेक्शन में क्या रहता है, उसके बाद ही हम लोग इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम ड्राइवर के मदद से थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सर्च प्रोटेक्शन होता है उसका सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो इसमें 3 टर्मिनल रहता है, 1 2 3। ये लाइन, ये न्यूट्रल और ये अर्थिंग के लिए होता है। और आउटपुट में भी वही सारे आउटपुट रहता है, 1 2 3। ये लाइन होता है, ये न्यूट्रल होता है और ये अर्थिंग होता है। ये हाई वोल्टेज स्पाइक सर्ज इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया होता है। तो इसका अंदर में जो सर्किट डायग्राम होता है, लाइन का जो होता है यहाँ से एक 10 या 15 एम्प्स का फ्यूज़ होके सप्लाई को आगे बढ़ा देता है। न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल में फ्यूज़ नहीं रहता, ये सप्लाई को डायरेक्ट आगे बढ़ा देता है। और जो अर्थिंग होता है इसमें कभी कभी एक फ्यूज़ लगा हुआ रहता है, तो इसका जैसा ये फ्यूज़ होता है दिखने में अर्थिंग में, ऐसा टाइप का एक फ्यूज़ लगा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सप्लाई को आगे बढ़ा देगा। अभी जो है एक MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, जिसको वेरिएबल रजिस्टर भी कहता है, ये एक वेरिएशन वोल्टेज में ये फ्यूज़ होके सर्किट को उड़ा देता है। तो ये एक यहाँ पर लगा हुआ होता है और जो न्यूट्रल है उससे अर्थिंग का तरफ एक MOV लगा हुआ होता है और एक जो फेज है उससे एक MOV अर्थिंग के साथ लगाया हुआ होता है। इसका मतलब नो कंडक्ट यहाँ पर एक लगा हुआ होता है। तो इसका जो 10 kV का रहता है उसका वैल्यू MOV का जो होता है वो 375 और 20 डाया ये भी हो सकता है, या 555 20 डाया ये भी हो सकता है, या 275 के 20 डाया। ये डायमीटर है, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए डायमीटर बढ़ता है। तो ये जो भी रहेगा एक ही नंबर का MOV सारा में रहेगा। और ये फ्यूज़ है और ये भी एक टाइप का फ्यूज़ है। यहाँ का सिंबल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यही MOV रहता है। जब फॉल्ट आता है सर्च प्रोटेक्शन में तो कोई एक MOV के वजह से ये फ्यूज़ उड़ जाता है या ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो हम अभी देखेंगे कि कौन सा क्या कंपोनेंट में प्रॉब्लम हुआ है और जल गया है। तो फिर इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर फॉल्ट क्या है। तो पहला तो ये जो है ये MOV ख़राब हो चुका है और ये फ्यूज़ भी ख़राब है। तो पहले इसको हटा लेंगे। तो सोल्डर आयरन की मदद से इसको हटा लेते हैं। तो ये फ्यूज़ चलेगा भी नहीं और ख़राब भी हो चुका है, जल गया है। और ये MOV भी ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो गया है, दिखने से पता चल रहा है। तो इसको भी हटा लेंगे। इस MOV को भी हटा लेते हैं। तो ये हट गया, देखिए ये MOV ख़राब हो चुका है, जल गया। और बाकी जो देख के लगता है ये दोनों MOV ठीक है। चेक भी कर
कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो काम करने का एक्सपीरियंस है उससे हम बता सकते हैं ये दोनों एमओवी ओके है। तो पहले जो है इसका जो टिप्स आ रहा है उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। तो जिस टाइप का रेजिस्टेंस आप यहाँ यूज़ करेंगे वो आप दिखा देते हैं। ये 15 एम्स का रेजिस्टेंस है, वायर ऑन रेजिस्टेंस 15 एम्स का, यही यूज़ कीजिए, यही लगेगा। तो एक रेजिस्टेंस हम रेडी करके रखें, तो इसको पहले यहाँ पर लगा देते हैं रेजिस्टेंस को। तो ये 15 एम्स का रेजिस्टेंस है, पहले इसको लगा ले रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस को पहले यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। आयरन की मदद से इसको लगा ले रहे हैं। तो रेजिस्टेंस लग चुका है, और जो एमओबी को हम हटा लिए थे, एमओबी ख़राब हो गया था, तो उस एमओबी को भी लगा लें। तो ये वही एमओबी है, तो इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये एमओबी जो है इसको सोल्डर कर लिया है और फ्यूज़ भी बैठ गया है। तो अभी इसको टेस्ट करके देखेंगे कि कंडीशन क्या हुआ। तो एमओबी लगाने के बाद इस सबको जैसा ये था वैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद इसको टेस्ट करके देखेंगे कि कंडीशन क्या है। तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इसको सीरीज में ही चेक करें, सीरीज में चेक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर शॉर्ट रहेगा तो ये ख़राब हो सकता है। वैसे मेरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस लगा हुआ है, इसलिए अगर शॉर्ट सर्किट होगा भी तो ठीक हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी एक बार जो है इसको प्राइमरी एक बार सेट करके देख लेते हैं कंडीशन सिचुएशन क्या है। तो इसका जो कवर है इसको जैसा लगा हुआ था ये बैठ नहीं रहा है, तो थोड़ा टेप के मदद से इसको रैप करके देखेंगे कंडीशन क्या है। तो परमानेंट नहीं है ये, खाली टेस्टिंग के पर्पज से लगा के चेक करेंगे। तो ये जो कवर है उसको भी ऐसे सपोर्ट से लगा लिए हैं। तो अभी इसको चेक करें, सप्लाई देने जा रहा है, सप्लाई ऑन करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन। तो ये सप्लाई ऑन हुआ और ये ग्लो करने लगा, लगभग 120 वाट, एकदम एग्जैक्ट 120 वाट दिखाई दे रहा है, देख लीजिए 120 वाट। तो ये ओके हो गया। तो ऐसे भी आप लोग भी इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। सर्ज प्रोटेक्शन को फेंक देने का कोई मतलब नहीं होता, इसको रिपेयर कर लीजिए, ये इसका प्रोटेक्शन है। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे सब्सक्राइब करने से हमको नया वीडियो बनाने का, आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगता है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।